Bismillahirrahmanirrahim. I am Tariq. Welcome to this grammar class and thanks for watching my YouTube channel. आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करने वाला हूँ। इसका हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी पहचान क्या है और ट्रांसलेशन करने का मेथड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा। इसका तर्जमा करते हैं। इंडेफिनिट का मतलब गैर वाज़ेह। ठीक है, टेंस का मतलब होता है ज़माना। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा वर्ब पे डिस्कस करते हैं। वर्ब क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो हमें वर्ब ये है। वर्ब हमें दो चीज़ें बताता है। नंबर एक, टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन। नंबर दो, स्टेट बताता है। वर्ब जो है सब्जेक्ट का टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट बताता है। फॉर एग्जांपल, ही वेंट टू कराची। ही वेंट टू कराची। ही गोज टू कराची। he will go to कराची। ठीक है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। यहाँ वर्ब बता रहा है कि जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन हुआ था वो पास्ट में हुआ था। ठीक है, तो इसको पास्ट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस। ठीक है, यानी कि गुजरा हुआ ज़माना। टेंस का मतलब है ज़माना, यानी गुजरे हुए ज़माने में जो वक्त गुजर गया है, ये एक्शन तब हुआ था। ठीक है, दूसरा प्रेजेंट। ठीक है, वो अभी जा रहा है, यानी कि ये एक्शन बता रहा है कि उसका जाना प्रेजेंट में है। इसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये भी वर्ब है। ये वर्ब बता रहा है कि एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगा। वो कराची फ्यूचर में जाएगा। ठीक है, तो इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी जो काम पास्ट में हो उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जो एक्शन पास्ट में हुआ था उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। जो प्रेजेंट में हो रहा है, यानी कि अभी हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो फ्यूचर में होगा उसको फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये टेंस की भी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, कि टेंस क्या है। टेंस हमें गुजरा हुआ काल, मौजूदा यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताता है। ये तीन चीज़ें हमें वर्ब के ज़रिए पता चलता है कि ये तीन चीज़ें क्या हैं। ठीक है, यानी कि पास्ट टेंस क्या है, यानी टेंस क्या है। इसमें टेंस का भी जो है, टेंस की भी डेफिनेशन आ गई कि टेंस ये है कि टेंस हमें बताता है कि एक्शन पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन ये कैसे पता चला, वर्ब के ज़रिए पता चला कि वर्ब हमें दो चीज़ें बताता है। टाइम ऑफ एक्शन का टाइम बताता है कि पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। उसके अलावा जो है वो वर्ब हमें स्टेट बताता है। ठीक है, स्टेट बताने के लिए हम फिर एक एग्जांपल लेंगे। ही गोज टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। ही हैज़ gone to school. He has been going to school for 2 years. पिछली एग्जाम्पल में हमें टेंस का पता चला था कि पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हो रहा है
इसमें हमें ये सारा प्रेजेंट में है, ठीक है, लेकिन ये इनकी स्टेट अलग-अलग है, ठीक है प्रेजेंट में लेकिन स्टेट अलग-अलग है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। ये जो पहला हमने जो अभी पढ़ना है ये उसमें है। इंडेफिनिट का मतलब है गैर वाज़े, यानी वो स्कूल जाता है, ठीक है। इसमें उसका जाना कब स्टार्ट हुआ था या कब ख़त्म होगा, इसका ये गैर वाज़े है, ठीक है। इसका जाना जो है कब स्टार्ट हुआ था या कब ख़त्म होगा, यानी कंप्लीट इनकम्प्लीट जो है एक्शन की जो कंप्लीशन है या इनकम्प्लीशन है दैट इज़ इनडेफिनेट, इसलिए इसको इंडेफिनेट, ये इसकी स्टेट है, ठीक है। इसको हम स्टेट कहते हैं कि इसका जो एक्शन का कंप्लीट इनकम्प्लीट किस पोजीशन में है, ठीक है। और दूसरे में जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, यानी जारी है, उसका जाना जारी है, फिनिश नहीं हुआ, ये उसकी स्टेट है। इस यानी कि इसकी स्टेट कंटिन्यूस है, ठीक है। और ये परफेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, यानी कि इसमें पता चल रहा है कि इस काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसमें कंप्लीशन का पता है। ये इसको हम स्टेट कहते हैं, यानी कि एक्शन किस पोजीशन में है, किस स्टेट में है, कि कंटिन्यूस में है, कंप्लीट हो चुका है, या कंप्लीट इनकम्प्लीट का नहीं पता। इसमें बता रहा है, स्टेट बता रही है कि 2 साल से एक परफेक्ट टाइम से काम स्टार्ट हो के स्टिल जारी है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। तो ये इसकी 4 स्टेट्स हैं। तो वर्ब हमें स्टेट भी बताता है और टाइम ऑफ एक्शन भी बताता है, और टाइम ऑफ एक्शन से हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, यानी 2 चीज़ें हमें क्लियर करता है वर्ब, ठीक है। वर्ब हमें टाइम ऑफ एक्शन के ज़रिए टेंस का पता देता है, ठीक है, और स्टेट के ज़रिए हमें बताता है कि एक्शन जो हो रहा है वो किस स्टेट में है, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन होगी, ठीक। अब इसकी पहचान क्या है? पहचान जो है वो फिक्रे के आखिर में ता है, सॉरी ती है, ते है वगैरह आता है, ठीक है। पहचान ये है कि फिक्रे के आखिर में ता है, ते ही, ती है वगैरह आता है। ट्रांसलेशन करने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट के बाद V1 आनी है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस RES, ठीक है। और ES के किसके आगे लगना है? वर्ब के, जो भी वर्ब है अगर उसके आखिरी लेटर, उसका आखिरी लेटर S है, डबल S है, SH है, CH है, ठीक है, O है, X है, तो उसके आगे EX आएगा। जैसे गो, आखिरी वर्ड O है तो आगे ES, इसको गोज करेंगे, यानी कि V1 के साथ S या ES का इजाफा करना है। ES किसके आगे आना है? अगर वर्ब का आखिरी वर्ड, वर्ब का आखिरी लेटर, सॉरी, O है, S है, डबल S है, SH है, CH, रीच, REACH, अगर रीच है तो प्लस ES होगा, ठीक है। गो है यानी कि आखिरी वर्ड O है तो ES आएगा, ठीक हो गया। सब्जेक्ट के बाद वैसे V1 लगेगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो V1 के आगे S या ES का इजाफा होगा, ठीक है। तो ES का इजाफा किन वर्ब के आगे होगा? जिन
ऐसे वर्ब जिनका आखिरी लेटर एक्स हो, ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो या एस हो, उनके आगे ई एस का इजाफा होगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है सब्जेक्ट के नो इज, नो इज, एम, आर आफ्टर सब्जेक्ट। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नो इज एम आर आफ्टर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर नहीं लिखना। ठीक है, तो ये इसका मसलन पहचान है, ये इसका जो ट्रांसलेशन का तरीका है कि सब्जेक्ट के बाद वी वन आएगी। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, तो वी वन के साथ एस ई आई एस का इजाफा होगा। ये थर्ड पर्सन को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये एफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बराबर आई, सेकंड पर्सन सिंगुलर बराबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में असलम, बॉय, टीचर, गर्ल वगैरह आता है। ये सब जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस आर ई एस, ठीक है, इनके साथ। ठीक है, बाकी जो है अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल बराबर वी, सेकंड पर्सन प्लूरल बराबर यू, थर्ड पर्सन प्लूरल बराबर दे। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, फॉर एग्जांपल असलम, बॉय, टीचर, गर्ल। ठीक है, इनके साथ अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आए, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लस एस ई आई एस का इजाफा। ठीक है, बाकी जो ये सारे हैं, इसके अलावा बाकी जो ये सारे हैं उसका ट्रांसलेशन का ये है कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट वी वन लगानी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लेनी है कि थर्ड पर्सन जो है उसके साथ वी वन के साथ एस ई आई एस का इजाफा करना है। पहचान इसकी क्या है, फ़िक्रे के आखिर में ता है, ते है, तिया वगैरह आता है। वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होनी है। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई आई एस का इजाफा होना है। ठीक है, ये सारे, और सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। ठीक, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। द हॉर्स
पहचान क्या है? ता है, ये ता है आया ना, ठीक है। तो ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या है कि जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, रन जो है पहली फॉर्म है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा आएगा, ठीक है। तो यहाँ रन्स हो जाएगा, ठीक है। ES की कहाँ लगना है ये दोबारा देख लें। ES अगर यहाँ गो होता तो फिर ES लगना था, ठीक है। तो ES कैसे? अगर वर्ब जो है, वर्ब का आखिरी लेटर, जैसे ये गो का आखिरी लेटर O है, O आए, X आए, CH आए, SH आए, SS आए, S आए, ठीक है। अगर गो, जैसे गो का आखिरी वर्ड O है तो ES आया है। रन का आखिरी वर्ड इनमें से नहीं है, ठीक है, वो खाली S आया है, ठीक है। अगर रीच है, REACH, रीच, ये CH इधर आ रहा है, ठीक है, तो ES आएगा, रीचेस, रीच, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। I run on the road, you run on the road, यानी कि मैं सड़क पर दौड़ता हूँ की इंग्लिश नहीं आई, आई एम नहीं करना, एम जो है वो नहीं करना, या यू आर ये नहीं करना, ठीक है। यू रन, यानी ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V1, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V1, वी रन ऑन दी रोड, यानी हम सड़क पर दौड़ते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये V1, ये फार्मूला है, ठीक है। वो सड़क पर दौड़ता है, ही रन्स आएगा, क्यों आएगा? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही रन्स ऑन द रोड। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। दे रीड न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर। बॉयज रीड न्यूज़पेपर, द गर्ल रीड्स न्यूज़पेपर। गर्ल चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रही है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा हर एक के साथ सब्जेक्ट के बाद V1 आएगी, ठीक है। और थर्ड पर्सन के साथ सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस SEIS का इजाफा। अब हम इसको नेगेटिव बनाने का जो है वो नेगेटिव कैसे बनाते हैं? फार्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस V1, ठीक हो गया। थर्ड पर्सन के बाद डज नॉट आएगा, जिसके साथ SEIS का इजाफा हम करते हैं वो थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। उसके साथ सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आएगा, बाकी सब के साथ डू नॉट आएगा। ही डज नॉट रन ऑन दी रोड, दे डू नॉट रन ऑन दी रोड। The boy does not, the boy does not। आप इतनी भी प्रैक्टिस कर ले तो बाकी फिक्रा जो है ना, आगे फिर फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। डज नॉट के बाद की फर्स्ट फॉर्म
और डू नॉट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म। द बॉय डज नॉट गो फॉर ए वॉक डेली। पीपल डू नॉट, पीपल ज़्यादा ना, डू नॉट गो फॉर ए वॉक डेली। अब इसको इंटेरोगेटिव बनाना, कैसे बनाना है? डू और डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ठीक, डू आई नॉट, डज ही नॉट, डू दे नॉट, डज द बॉय, इस तरह भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, डज जो है थर्ड पर्सन के साथ लगना है, ही थर्ड पर्सन है, बॉय थर्ड पर्सन है, बाकी सब फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, डू आई नॉट गो टू लाहौर, इसके आगे क्वेश्चन मार्क, जो इंटेरोगेटिव है उसके आगे क्वेश्चन मार्क। डज ही नॉट गो टू लाहौर, लाहौर प्रॉपर नाउन है, जो भी प्रॉपर नाउन हो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है। डू दे नॉट गो टू लाहौर, डज द बॉय नॉट गो टू लाहौर, क्वेश्चन मार्क। ये एक्चुअली जो है वो मैंने वो कर दिया है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा। ठीक है, अब जो खाली इंटेरोगेटिव, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। Do I read the books? Question mark. Do they read the books? Does the girl read the books? Does the doctor read the books? ये इंटेरोगेटिव बनाने का ये फार्मूला है। डू और डज, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज, डज पहले आना है या डू पहले, बाद में सब्जेक्ट, बाद में V1। जिस तरह ये डू, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले डू। अगर थर्ड पर्सन है, ये गर्ल थर्ड पर्सन में है, डॉक्टर थर्ड, तो इसके पहले डज, और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट।